बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, फ़िलिस्तीन की मौजूदा सूरत हाल से हर कोई वाकिफ़ है और गज़ा की जानिब से इज़राइल पर जो हमला हुआ है उस बारे में भी पूरी दुनिया को पता है। हमास की तरफ से किए जाने वाले हमलों के बाद इज़राइल बौखला कर पूरे गज़ा को तबाह करने की कसम खा चुका है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर इस जंग में यहूदियों की धमकी से मुसलमानों को डरना चाहिए या नहीं। आज की इस वीडियो में हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुरान पाक ने यहूदियों के बारे में क्या कहा है और तारीख में यहूदियों के साथ क्या होता चला आया है और अब आने वाले वक्त में यहूदियों का क्या अंजाम होगा, इन सब टॉपिक पर भी आपको हदीस के मुताबिक कुछ ऐसी बातें बताई जाएंगी कि जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। प्यारे दोस्तों, हालात को देखते हुए बहुत से बड़े बड़े आलिमों का कहना है कि अब वो वक्त दूर नहीं कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर सारी मुस्लिम दुनिया में आग लगा दे और मुस्लिम हुकूमतें तिनकों की तरह बहती चली जाए। यहाँ तक एक एक करके सभी इस्लामी हुकूमतें इन यहूदियों के हाथ में चली जाएंगी और फिर कुछ दिनों के लिए सारी ज़मीन पर यहूदियों का बोलबाला होगा, क्योंकि वो अपने मसीहा दज्जाल के साथ मिलकर इस दुनिया पर राज करेंगे और जो भी उनके खिलाफ बोलेगा वो उसे मौत के घाट उतार देंगे। आज पूरी उम्मत को इस बारे में सोचने की ज़रूरत है और खुद को आने वाले हालात के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। लेकिन अफसोस कि आज का मुसलमान गफलत में पड़ा है, जबकि ये इज़राइली यहूदी आने वाले हालात की मुकम्मल तैयारी में लगे हैं, क्योंकि यहूदियों की शैतानी किताब तलमूद में लिखा है कि दज्जाल आकर यहूदियों को पूरी दुनिया में एक खास इज्जत दिलाएगा और दुनिया के हर इंसान पर यहूदी की इज्जत करना लाजिम होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा। इसीलिए यहूदी दज्जाल को अपना असली मसीहा मानते हैं और उसके आने के इंतज़ार में लगे हैं। बल्कि यहूदी तो अपने मसीहा दज्जाल के इस्तकबाल की तैयारी 2000 साल से कर रहे हैं और अब वो इस हद तक पहुंच चुके हैं कि उन्हें भी यकीन हो गया है कि अब हमारा मसीहा दज्जाल बस कुछ ही सालों में जाहिर हो जाएगा। इसलिए जानबूझकर ये जंग भड़काई गई और हमास के लोगों को मौका दिया गया कि वो आकर इज़राइल पर हमला करे, ताकि इज़राइल को दिखाने के लिए एक बहाना मिल जाए और फिर वो मासूम फ़िलिस्तीनियों को कत्ल करके उनकी लाशों पर अपना हैकल सुलेमानी बनवा सके। इसीलिए आपने कल की खबरों में ज़रूर सुना होगा कि इज़राइल ने अपने 5000 फौजी गाज़ा में दाखिल कर दिए हैं और कल पूरी रात गाज़ा के अंदर बंदूकों की फायरिंग होती रही। मतलब हज़ारों फ़िलिस्तीनियों को बंदूकों का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया। दुनिया के सारे मुस्लिम देश सिर्फ बैठे तमाशा देख रहे हैं। यहाँ तक कि कल दोपहर में एक फ़िलिस्तीनी औरत ने तुर्की के सदर तैयब उर्दगान से ये बात कहते हुए दम तोड़ दिया कि अब हम फ़िलिस्तीनियों को तुम मुसलमानों से कोई उम्मीद ही नहीं, बल्कि अब तुम हमारे लिए दुआएं भी मत करो। हम तो शहीद होकर अल्लाह के पास चले जाएंगे, लेकिन तुम सब मुसलमानों के दिल मुर्दा हो चुके हैं। अब तो ये हाल है कि मुसलमानों के सबसे मुक़द्दस देश सऊदी अरब का भी बादशाह खामोश है। और तो और उसने खुद अमेरिका से बात करके अपने मुल्क में ये हुक्म जारी कर दिया कि कोई भी आलिम मेंबर से फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बयान नहीं कर सकता। जो भी ऐसा करता पकड़ा गया उसे सख्त सज़ा दी जाएंगी। तो दोस्तों, अब आप खुद ही इन इस्लामी देशों की घटिया हरकतें देख सकते हैं कि एक तरफ वो खुद खामोश है और दूसरी तरफ अपनी कौम के लोगों पर भी पाबंदियां लगा रहे हैं कि उनमें से कोई भी मासूम फ़िलिस्तीनियों के हक़ में बात तक नहीं कर सकता। आखिर ये कैसे मुस्लिम देश है? कल क़यामत के दिन ये अल्लाह को क्या जवाब देंगे? क़यामत से करीब की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी
दज्जाल का निकलना है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक कोई भी फितना दज्जाल से बढ़कर नहीं होगा। इसलिए हर एक नबी ने अपनी अपनी उम्मतों को दज्जाल के फितने से ज़रूर डराया है, क्योंकि दोस्तों दज्जाल के बहकाने में बड़े बड़े ईमान वाले भी आ जाएंगे, तो आम लोगों का क्या ही पूछना। यहाँ तक कि दज्जाल एक आदमी को मारेगा और फिर से उसे जिंदा कर देगा। बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो उस पर खेती लहराने लगेगी। पेड़ को हुक्म देगा तो वो बेमौसम फल निकालने लगेगा। आसमान को हुक्म देगा तो बारिश नाजिल होना शुरू हो जाएंगी। आखिर एक बंदा जब दज्जाल का इनकार करेगा तो दज्जाल उससे कहेगा कि आखिर तुम मुझे खुदा मानने के लिए क्या दलील देखना चाहते हो? तो वो बंदा कहेगा कि अगर तुम मेरे माँ बाप को जिंदा करके दिखा दो जो आज से 20 साल पहले वफात हो चुके हैं, तो मैं तुम्हें खुदा मान लूँगा। इस पर दज्जाल हुक्म देगा तो उसके लश्कर के बहुत से शैतान उस आदमी के माँ बाप की शक्ल में आकर उससे कहने लगेंगे कि ए बेटा, ये सामने खड़ा हकीकत में तुम्हारा सच्चा खुदा है, तुम इसे ही अपना खुदा मान लो। और फिर इस तरह वो दज्जाल को खुदा मानकर गुमराह हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इन सभी शैतानी ताकतों के बावजूद भी एक दिन दज्जाल का खात्मा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों होकर रहेगा और फिर सारी दुनिया में एक बार फिर से इस्लाम का बोलबाला होगा। हर तरफ बरकतें ही बरकतें नाजिल होंगी। और यहूदियों के बारे में हदीस में आता है कि खुद ईसाई मुसलमानों के साथ मिलकर उनका खात्मा करेंगे। वो जिस पेड़ या पत्थर के पीछे छुपेंगे तो वो पेड़ भी बतला देगा कि ये देखो मेरे पीछे यहूदी छुपा है। सिर्फ गरकद का पेड़ ऐसा होगा कि जो इस बात की खबर नहीं देगा। इसलिए यहूदियों की तरफ से गरकद का पेड़ लगाने की एक मुहिम चलाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इज़राइल में सबसे ज़्यादा गरकद का पेड़ पाया जाता है, क्योंकि कुरान के मुताबिक यहूदियों को भी अच्छी तरह पता है कि इस्लाम एक सच्चा मजहब है और आखिर एक दिन हमारा खात्मा होकर रहेगा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आखिर यहूदी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो तारीख में मासूम लोगों को निशाना बनाकर उन्हें कत्ल करते क्यों आए हैं? तो इसके पीछे उनकी सबसे मुकद्दस किताब तलमूद है। यहूदियों के मजहब में 2 किताबें पाई जाती है। एक तो वो किताब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की शक्ल में नाजिल की गई, और दूसरी किताब तलमूद कि जिसके बारे में इनके कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि हमारी किताब तलमूद तौरात से भी ज़्यादा अफजल है। इस तलमूद किताब में लिखा है कि अगर कोई एक बार तौरात किताब की तौहीन कर दे तो वो जायज़ है, लेकिन तलमूद किताब की बेअदबी पर उसे कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों ये तलमूद किताब इनकी कोई मजहबी किताब नहीं है, बल्कि इनके आलिमों ने ये किताब खुद ही लिखी है और ये कई सदियों के तजुर्बे पर हावी एक किताब है। इस किताब में यहूदियों की शुरुआत से लेकर आज के ज़माने तक होने वाली सभी हालात लिखे हैं कि कब कब यहूदियों पर जुल्म हुआ और कब कब यहूदियों ने दूसरी कौमों पर जुल्म ढाया और यहूदियों को सियासत कैसे करनी चाहिए, सारी दुनिया पर यहूदी कौम कैसे राज कर सकती है और जादू टोने के सहारे से लोगों को कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसी तरह इस किताब में नबियों के बारे में भी बहुत सी घटिया बातें लिखी है। यहाँ तक कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को गालियाँ तक दी गई है। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर गंदा इल्ज़ाम लगाया है। और तो और इस किताब में अल्लाह ताला के बारे में भी बहुत सी उल्टी सीधी बातें लिखी है कि जिनको बयान करते हुए भी डर लगता है। लेकिन आपकी मालूमात की खातिर कुछ बातें आपके सामने बयान करती हूँ। इस किताब में लिखा है कि अल्लाह ताला रोज़ाना 12 घंटे काम करते हैं, जिनमें से 3 घंटे तो वो यहूदियों की मुकद्दस किताब तौरात पढ़ा करते हैं और फिर 6 घंटे सारी दुनिया की मखलूक को रिस्क देते हैं और फिर 3 घंटे समुंदर की मछलियों के साथ खेलते हैं।
اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبت یہودی قوم سے ہے اور یہودی قوم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اپنی ایک غلطی پر بہت زیادہ رونا آتا ہے۔ وہ غلطی ہے کہ اللہ نے اپنے حکم سے یہودیوں کے کعبہ ہیکل سلیمانی کو ایک بادشاہ کے ذریعے گرا دیا تھا۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اس بات کا اعتراف ہے کہ ہیکل سلیمانی کو گرانے کا حکم یہ میری غلطی تھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی اس غلطی پر روزانہ کئی گھنٹے نعوذ باللہ روتے ہیں اور اپنے گالوں پر تماچے مارتے ہیں، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے کچھ قطرے سمندر میں گرتے ہیں تو اس میں بھی طوفان آ جاتا ہے۔ دوستو، آپ یہودیوں کی کتاب تلمود کے بارے میں ریسرچ کریں تو معلوم ہوگا کہ آخر اس کتاب میں کتنی ہی گھٹیا باتیں لکھی ہیں، لیکن پھر بھی یہودی اسے اپنی سب سے مقدس کتاب مانتے ہیں، اور اسی کی باتوں پر عمل کر کے وہ معصوم لوگوں پر بے حد ظلم ڈھاتے ہیں۔ یہودیوں نے اس کتاب کو ساری دنیا سے چھپا رکھا ہے، اور اگر کوئی یہودی اس کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے تو اس کی سزا صرف موت ہے۔ لیکن پھر بھی یہودی قوم میں بھی بہت سے اچھی سوچ رکھنے والے لوگ موجود ہیں جو ہمیشہ سے اپنی اس قوم کو سمجھاتے آئے ہیں کہ لوگوں پر ظلم کرنا ایک گناہ ہے، ہمیں ایک دوسرے کا ہمدرد بن کے رہنا چاہیے۔ اور ایسے ہی کچھ اچھے یہودی لوگوں نے دنیا کے سامنے تلمود کتاب کو ایکسپوز کیا ہے، جس سے آپ بھی اس کے بہت سے پیراگراف گوگل پر جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اسے پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ آخر میں یہ یہودی مذہب کی سب سے مقدس کتاب کن کن سازشوں سے بھری ہوئی ہے۔ آج بھی دنیا کے اکثر دیش فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں۔ اگر آپ فلسطین کا ساتھ دیتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔